मूवी की शुरुआत में सन 2563 यानी महायुद्ध के 300 साल बाद की दुनिया को दिखाया जाता है, जहां पर हवा में तैरते हुए एक हाईटेक शहर है जिसका नाम जोलम है। यहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं। 300 साल पहले जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में धरती पहले जैसी नहीं रही है और अब जोलम का सारा कचरा धरती पर गिरता है। तभी यहाँ एक साइंटिस्ट डॉक्टर डायसन को दिखाया जाता है जो कचरे में कुछ पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें एक रोबोट दिखता है जिन्हें साइबॉर्ग कहा जाता है। ये वो रोबोट होते हैं जो इंसान और मशीन दोनों है, मतलब जिनके अंदर इंसान का दिमाग और बॉडी पूरी मशीन की होती है। डॉक्टर डायसन जब उसको चेक करते हैं तो इसका दिमाग बिल्कुल एक्टिव होता है। वो उसको उठाकर अपने घर लेकर आ जाते हैं और डॉक्टर डायसन और उनकी असिस्टेंट गेहार्ड उसे पूरी तरह से रिपेयर करके नई बॉडी लगा देते हैं। अगले दिन जब उस साइबॉर्ग की आंख खुलती है तो उसके पास एक नई बॉडी होती है, लेकिन इस मशीन के अंदर इंसान का दिमाग है। वो खुद को शीशे में देखती है और फिर पास में रखे कपड़े पहनकर नीचे जाती है। यहाँ गेहार्ड उसको देखती है और डॉक्टर डायसन उसको चेक करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर से कहती है कि वो अपनी पूरी यादें भूल चुकी है, उसे अपना नाम भी याद नहीं होता है। और अब डॉक्टर डायसन उसे अपना शहर दिखाते हैं जिसका नाम आयरन सिटी है। तभी वो हवा में उड़ रही सिटी को देखकर पूछती है ये क्या है। डॉक्टर उसको कहते हैं ये जोलम सिटी है। वो उस सिटी को देखकर पूरी तरह से खुश हो जाती है। वो बताते हैं यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो जोलम वालों के लिए काम करते हैं। तभी डॉक्टर उस साइबॉर्ग का नाम अलीटर रखते हैं। अब डॉक्टर एक दुकान में कुछ सामान लेने के लिए चले जाते हैं और यहाँ उसके पास एक डॉगी आता है। वो उसे अपना खाना देती है। तभी वहाँ पर अलीटर को एक कागज मिलता है जिसमें लिखा है कि शहर में एक हत्यारा है जो 6 लड़कियों का खून कर चुका है और उसे ढूंढने वाले को 20,000 का इनाम मिलेगा। तभी अलीटर के सामने एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है, लेकिन वो हटने की जगह उससे लड़ने के लिए वॉरियर की तरह खड़ी हो जाती है। अब वहाँ पर ह्यूगो नाम का एक लड़का आ जाता है जो अलीटर को सामने से हटा देता है, लेकिन जो डॉग अलीटर के साथ था वो वहाँ ही होता है और वो बड़ी ही फुर्ती से जाकर उसको बचा लेती है। ह्यूगो उसको देखकर हैरान होता है और फिर अलीटर और ह्यूगो की दोस्ती हो जाती है। वहीं रात को अलीटर देखती है कि डॉक्टर डायसन बाहर कहीं से आ रहे हैं और उनके हाथ में खून लगा होता है। ये देखकर अलीटर को ऐसा लगता है कि आज सुबह उसने जो पेपर एड देखा था जिसमें एक मर्डरर का जिक्र था वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डायसन है। वहीं अगली सुबह जब अलीटर घर से बाहर निकलती है तब उसके सामने डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ चेरेन आती है और वो हैरानी से अलीटर की बॉडी को देखती है। इसके बाद वो डॉक्टर डायसन के पास जाती है और कहती है कि जो बॉडी उन्होंने अलीटर को दी है वो हमने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। डॉक्टर डायसन कहते हैं कि हमारी बेटी दुनिया में नहीं है। फिर उनकी पत्नी कहती है कि तुम हमारे साथ मिलकर मोटर बॉल गेम के लिए साइबॉर्ग्स बनाना शुरू कर दो ताकि हम बेस्ट गेम प्रेजेंट कर सके, और अगर हमने ऐसा किया तो शायद हम जोलम चल सके। मैं विक्टर के साथ काम करती हूँ जो आयरन सिटी में सबसे स्ट्रांग है, उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। लेकिन डॉक्टर डायसन साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं मॉन्स्टर बनाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, और ये सुनकर चेरेन कार में जाती है जहाँ विक्टर भी होता है। तभी अलीटर को दिखाया जाता है जो ह्यूगो के पास जाती है। यहाँ पर सब मोटर बॉल खेल रहे होते हैं। अलीटर भी ह्यूगो के कहने पर इस गेम में पार्टिसिपेट करती है। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आता है, तभी एक लड़का उसे धक्का देकर गिरा देता है और उसका मजाक बनाता है, जिस कारण अलीटर को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो इस गेम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलती है और जीत जाती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी ह्यूगो उसे एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है जहाँ से पूरा शहर नजर आता है और जोलम भी दिखता है। ह्यूगो कहता है कि एक दिन मैं भी जोलम शहर जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर वो सब कुछ है जो हर इंसान को चाहिए। वो कहता है कि जिस कचरे के ढेर से तुम डॉक्टर डायसन को मिली थी वो जोलम शहर से ही गिराया जाता है, यानी कि तुम वहीं से हो। अलीटर कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब रात को दिखाया जाता है कि डॉक्टर डायसन एक बार फिर से घर से निकल रहे होते हैं। अलीटर को शक है कि वही शहर में खून करते हैं, इसीलिए वो उनका पीछा करती है और वो उनको एक औरत पर हमला करते हुए दिखते हैं, लेकिन जिससे पहले वो उस पर हमला करते अलीटर उन्हें रोक लेती है। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा साइबोर्ग आता है जिसका नाम ग्रुइश का होता है। वो डॉक्टर को वॉरियर हंटर कहता है। वॉरियर हंटर उन्हें कहा जाता है जो शहर में क्राइम करने वाले साइबोर्ग को मारते हैं। यहाँ पर ग्रुइश के 2 और साथी आ जाते हैं जो डॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, पर जब अलीटर उसको देखती है तब वो उन दोनों को खत्म कर देती है। ये देखकर डॉक्टर पूरी तरह से हैरान होता है और अब ग्रुइश अपना नकाब उतार देता है। वो बहुत ही स्ट्रांग साइबोर्ग है, लेकिन अलीटर के सामने वो भी नहीं टिकता है। वो उसका हाथ तोड़ देती है, जिसके बाद ग्रुइश उसको धमकी देकर वहाँ से निकल जाता है। अब अलीटर डॉक्टर को बताती है कि जब मैं साइबोर्ग से लड़ रही थी तो मुझे मेरी कुछ पुरानी यादों की झलक दिखाई दी थी जिसमें मैं चांद पर थी। डॉक्टर अब उस साइबोर्ग जिसको अलीटर ने मारा था उसका सिर लेकर एक फैक्ट्री के अंदर जाता है और उस सिर के बदले उसे पैसे मिलते हैं। असल में वो क्रिमिनल साइबोर्ग को मारता है जिसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। और अब डॉक्टर अलीटर को बताते हैं कि जो बॉडी मैंने तुम्हें दी है यह मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, पर मेरे बनाए हुए एक साइबोर्ग ने उसे मार दिया, जिस वजह से मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया था। मैंने उस साइबोर्ग को तो मार दिया जिसने मेरी बेटी को मारा था, लेकिन इसके बाद मैं वॉरियर
वॉरियर हंटर बन गया। वहीं ग्रेविश्का को दिखाया जाता है जिसका हाथ अलीटा ने काट दिया था, वो डॉक्टर डायसन की पत्नी डॉक्टर चेरेन की लैब में होता है। वो बहुत बुरी तरह डैमेज होता है। डॉक्टर चेरेन उसे ठीक करना चाहती है, पर तभी यहाँ पर विक्टर आ जाता है। विक्टर कहता है कि इस टीन के डिब्बे पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, पर अगले पल उसकी आंखें नीली हो जाती है। उसके शरीर में नोवा आ जाता है। नोवा वो ही है जो पूरे शहर को चलाता है और विक्टर भी उसी के लिए काम करता है। वो डॉक्टर चेरेन को बोलता है कि तुम ग्रेविश्का को ठीक करो, उसे पहले से भी ज्यादा एडवांस बनाओ ताकि यह उस साइबॉग को जिसने इसकी ये हालत की है उसको मारकर यहाँ ला सके। अगले दिन ह्यूगो अपने साथियों के साथ अलीटा को शहर से बाहर ले जाते हैं जहाँ एक वॉरशिप होता है जो आज से 300 साल पहले यहाँ पर गिरा था जब महायुद्ध हुआ था। उन्हें लगता है कि शायद अलीटा को ये देखकर उसकी याददाश्त वापस मिल जाए। अलीटा उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसे याद आता है कि इसके नीचे एक चैम्बर है जिसके अंदर जाने के लिए वो पानी में कूद जाती है। और जब वो शिप के अंदर जाती है तो उसे बहुत सारी चीजें पहले से ही पता होती है। जब वो एक हिडन दरवाजा खोलती है तब उसके सामने एक बहुत बड़ी लाइट की बॉल आती है और आगे बढ़ते ही वहाँ एक पैनल आता है जिस पर उसकी उंगलियां अपने आप चलती है और वो एक पासवर्ड डालती है जिससे वो गोला खुल जाता है। उसके अंदर बहुत ही खतरनाक बॉडी होती है। वो उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से बोलती है मुझे इससे जोड़ दो ताकि हम उन साइबॉग्स को खत्म कर सकते हैं जो क्राइम करते हैं। डॉक्टर उसे साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इस बात से अलीटा को गुस्सा आता है। वो कहती है कि आप जानते हो कि मैं एक वॉरियर हूँ और मैं उसी तरह से जीना चाहती हूँ। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जिस बॉडी को तुम यहाँ पर लाई हो इसे ब्रिजरकार कहा जाता है। यह एक रोबोटिक हथियार है और तुम्हारा कोर इसी तरह की बॉडी के लिए बना है, तभी तुम उसे एक्टिवेट कर पाए। और जिस फाइटिंग टेक्निक्स को तुम इस्तेमाल करती हो इसे पेंजरकुस कहा जाता है जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तुम सिर्फ एक वॉरियर नहीं हो, तुम दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक साइबॉग हथियार हो जो दुनिया के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें इस बॉडी से कभी नहीं जोड़ूंगा। ये सुनकर अलीटा वहाँ से चली जाती है। अब वो ह्यूगो से मिलती है और उस डिपार्टमेंट पर जाती है जहाँ पर वॉरियर हंटर को रजिस्टर किया जाता है और वह भी वॉरियर हंटर बन जाती है। अब वो वॉरियर हंटर के क्लब में जाती है। वो सबको कहती है हमें मिलकर ग्रेविश्का को मारना होगा, पर उसके सिर पर कोई भी इनाम नहीं होता है, इसीलिए कोई उसका साथ नहीं देना चाहता है। यहाँ एक वॉरियर हंटर जिसका नाम जपेन होता है, वो अलीटा का मजाक उड़ाता है, लेकिन अलीटा उसका ही मजाक बना देती है जिससे वो उसको मारने की कोशिश करता है, पर अलीटा उसको एक किक में दूर फेंक देती है। अब वो सबको चैलेंज करती है और यहाँ पर उससे सब लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी डॉक्टर डायसन भी वहाँ आ जाते हैं। वो सबकी लड़ाई रोक देते हैं क्योंकि वही है जो इन सबको फ्री में रिपेयर करते हैं। और तभी यहाँ पर ग्रेविश्का आ जाता है जो कि अब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। वो अलीटा पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन लास्ट में वो उसके टुकड़े कर देता है। और तभी अलीटा को उसका पास्ट याद आता है। उसे याद आता है कि उसे सिर्फ ट्रेनिंग नोवा को मारने के लिए दी गई थी। नोवा ही जोलम शहर को कंट्रोल करता है। अब इससे पहले कि ग्रेविश्का अलीटा को मारता, यहाँ पर ह्यूगो और डॉक्टर डायसन आ जाते हैं। उनके साथ एक वॉरियर हंटर भी होता है जिसके रोबोटिक डॉग ग्रेविश्का के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी ग्रेविश्का को यहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर डायसन अलीटा के सिर को अपने लैब में लाते हैं और उसी रोबोटिक बॉडी को जो अलीटा फाइटर शिप से लाई थी उससे जोड़ देते हैं। वो बॉडी अलीटा के कोर को जानती है, इसीलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। डॉक्टर अलीटा को कहते कि तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें बुराई का साथ देना है या अच्छाई का। वहीं ग्रेविश्का को दिखाया जाता है जो विक्टर के लैब में होता है। अलीटा ने उसे बुरी तरह से जख्मी किया होता है। यहाँ विक्टर के अंदर एक बार फिर से नोवा आता है। वो ग्रेविश्का को कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में अलीटा का दिल मेरे पास लाना होगा। इसके बाद विक्टर ह्यूगो को अपने पास बुलाता है। ह्यूगो विक्टर के साथ ही काम करता है और उसको कई बॉडी पार्ट्स लाकर बेचता है। असल में विक्टर ने ह्यूगो से झूठा वादा किया है कि वो उसे जोलम भेजेगा। अब अगले दिन अलीटा ह्यूगो के पास आती है। अलीटा जानती है कि ह्यूगो जोलम जाना चाहता है और वो बताता है कि जोलम जाने के लिए उसको $1 मिलियन की जरूरत है। ये सुनकर अलीटा उसको अपना दिल निकाल कर दे देती है। वो कहती है ये बहुत कीमती है, इसको बेचकर उसको जोलम जाने के पैसे मिल जाएंगे। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अलीटा ह्यूगो को प्यार करती है और ह्यूगो भी उसको प्यार करता है, इसलिए वो दिल लेने से मना कर देता है। लेकिन वो अलीटा से कहता है कि विक्टर ने उसको ऑफर दिया है कि तुम्हें मोटर बॉल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहिए। अगर हम कॉम्पिटिशन को जीत गए तो हमें जोलम जाने का मौका मिलेगा। अलीटा उसकी बात मान जाती है और टीम का ट्रायल लेने जाती है जहाँ पर डॉक्टर डायसन उसे तैयार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपने साइबॉक्स से कहता है आज रात को यहाँ गेम नहीं होगा बल्कि तुम्हें अलीटा को मारना है और जो भी अलीटा को मारेगा उसको 5 लाख का इनाम मिलेगा। इधर ह्यूगो अलीटा के पास जा रहा होता है और रास्ते में उसके दोस्त कुछ साइबॉक्स के पार्ट चुरा रहे होते हैं क्योंकि वो सभी विक्टर को पार्ट सप्लाई करते हैं, लेकिन अब उसने ऐसा करना छोड़ दिया है। वो अपने दोस्तों से भी मना करता है। तभी वहाँ पर जपेन आ जाता है। अलीटा ने क्लब में उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए वो बदला लेने आया है। क्योंकि वो जानता है कि अलीटा ह्यूगो से प्यार करती है, इसलिए वो पहले ह्यूगो को मारना चाहता है। ह्यूगो बोलता है तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। तभी जपेन वहाँ पड़े साइबॉक्स को मार देता है और उसके मर्डर का इल्जाम ह्यूगो के ऊपर लगा देता है। अब वो ह्यूगो को मारने वाला होता है, लेकिन तभी ह्यूगो का दोस्त उसे
बचाने की कोशिश करते हुए मारा जाता है और ह्यूगो ज़पेन पर बॉम्ब फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। वो उसका पीछा करता है। वही एलिटे को दिखाया जाता है जहाँ पर गेम शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ में पार्टिसिपेट करने वाले सभी साइबॉर्ग्स उसे मारना चाहते हैं, पर वो बहुत ही चालाकी से गेम खेलते हुए उन सबको एक एक करके खत्म करना शुरू कर देती है। तभी उसे ह्यूगो का कॉल आता है। वो बताता है कि ज़पेन उसे मारने के लिए पीछे पड़ा है और एलिटे ह्यूगो को बचाने के लिए गेम छोड़कर निकल जाती है। वो साइबॉर्ग भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो अपने दिमाग से सब साइबॉर्ग्स को मार देती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहां ज़पेन ह्यूगो को मारने वाला होता है, पर एलिटे उसे बचा लेती है। और तभी एलिटे देखती है ह्यूगो पर $30,000 का इनाम है। ह्यूगो उसे बताता है कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया है, हम सिर्फ साइबॉर्ग्स को पैरालाइज करके उनके पार्ट्स चुरा लेते थे। और ज़पेन कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे इसको मारना होगा। एलिटे बोलती है कि तुम मेरे होते हुए इसे मार नहीं सकते हो। ज़पेन बोलता है कि तुम जानती हो कि मैं एक लाइसेंस वाला हंटर हूँ और मेरे शिकार के बीच में जो भी आएगा फैक्ट्री के रूल्स तोड़ेगा। एलिटे कहती है कि इसका शिकार मैं करूंगी, पर वो ह्यूगो से प्यार करती है इसीलिए वो उसे मार नहीं सकती। ज़पेन को मौका मिल जाता है और वो ह्यूगो को तलवार मार देता है। अब यहाँ पर दूसरी सिक्योरिटी भी आ जाती है जो ह्यूगो को अपने साथ ले जाकर मारना चाहते हैं, लेकिन एलिटे उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। वो ह्यूगो से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि आज रात को मैं अपने दोस्तों के पास गया था उन्हें ये बताने के लिए कि आज के बाद मैं किसी भी साइबॉर्ग के पार्ट्स नहीं चुराऊंगा, और यह फैसला मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। वहीं पर डॉक्टर चेरेन इन दोनों को देख रही होती है। असल में विक्टर ने उसे इन दोनों को ढूंढने के लिए भेजा है। वो एलिटे के पास आती है और उसके आंसू पोंछती है। दरअसल इन दोनों का प्यार और दुख देखने के बाद उसने विक्टर का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसके बाद एलिटे ह्यूगो का सिर लेकर बाहर आती है और सबको दिखाती है कि उसने ह्यूगो को मार दिया है, पर यहाँ पर ज़पेन उसकी चाल समझ जाता है। वो देख लेता है कि ह्यूगो के सिर से 2 पाइप एलिटे के दिल से कनेक्टेड है, यानी कि उसका दिमाग अभी भी एक्टिव है। वो उससे सिर छीनने की कोशिश करता है और तभी ज़पेन को वार्निंग दी जाती है कि किसी भी हंटर का शिकार छीनना गैर कानूनी है, और एलिटे को मौका मिल जाता है और वो तलवार से ज़पेन का आधा चेहरा काटकर वहां से निकल जाती है। वो ह्यूगो के सिर को डॉक्टर डायसन के पास ले जाती है जो उसे साइबॉर्ग बना देते हैं, यानी कि ह्यूगो अभी भी जिंदा है। डॉक्टर डायसन एलिटे को बताते हैं कि विक्टर हमेशा से ही ह्यूगो को बेवकूफ बनाता हुआ आ रहा है, क्योंकि पैसों से कोई भी जुल्म नहीं जा सकता। मैं जुल्म में ही पैदा हुआ था, लेकिन मेरी बेटी की बीमारी के चलते नोवा ने हमारे परिवार को वहाँ से निकाल दिया, हमें आयरन सिटी आना पड़ा। ये सब जानने के बाद एलिटे उस जगह आ जाती है जहाँ पर विक्टर रहता है। वो विक्टर की सेना को अपनी तलवार से ध्वस्त कर देती है, और जब वो विक्टर के पास पहुँचती है विक्टर उसे डॉक्टर चेरेन के पास एक सेफ के अंदर दिखाता है, क्योंकि उसने एलिटे का साथ दिया था। वो कहता है कि नोवा को एक्सपेरिमेंट के लिए बॉडी पार्ट की जरूरत पड़ती है, और अब यहाँ पर ग्रेविश का आ जाता है जो एलिटे के ऊपर हमला कर देता है। वो जख्मी हो जाती है और तभी उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। उसे वो वक्त याद आता है जहाँ वो 300 साल पहले जुल्म के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। उस जंग में उसके सारी साथी मारे गए थे, लेकिन उसके आयरन सिटी में गिरने से पहले उसके साथी ने उसे कहा था कि नोवा को खत्म कर देना, और ये याद आने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो तलवार से ग्रेविश्का के 2 टुकड़े कर देती है। इसके बाद वह विक्टर के बॉडी में नोवा को बुलाती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, फिर विक्टर को भी खत्म कर देती है। अब डॉक्टर डायसन उसको बताते हैं कि ह्यूगो जुल्म जा रहा है, और एलिटे उसके पास जाती है और उसे रोकती है। ह्यूगो कहता है मेरे सिर पर इनाम है, मुझे कोई भी हंटर मार देगा, इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए जुल्म जाना पड़ेगा। एलिटे कहती है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, नोवा यही चाहता है कि हम यहाँ पर आए ताकि वो हमें मार दे। ह्यूगो उसकी बात मान जाता है, पर इससे पहले वो ऊपर से नीचे उतरता नोवा ऊपर से एक खतरनाक हथियार छोड़ देता है, जिससे बचने के लिए ह्यूगो कूदता है, लेकिन उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि एलिटे ह्यूगो का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसका हाथ बीच में से टूटने लगता है और वो गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब एलिटे का दिल गुस्से और नफरत से भर जाता है। फिर दिखाया जाता है कि अब एलिटे मोटरबॉल चैंपियनशिप की एक सुपरस्टार है, और जो भी इस चैंपियनशिप को जीतेगा उसे जोलम जाने का मौका मिलेगा। तभी एलिटे जोलम की तरफ अपनी तलवार करती है, जहाँ पर नोवा भी उसे देख रहा होता है। यहीं पर ये मूवी, ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी पसंद आई होगी।